जटा कटा संभ्रम मुझे बाल की जटा से गंग अवतरी धधक रही है तो जिनके नेत्रों में धधक रहा है चंद्र जिनके दीप्त भाल क्षेत्र में। मैं तुम्हारे मत को मिट्टी में मिलाने के लिए कब से तत्पर था देवराजेंद्र। देवराज देवगण शांत हो जाइए। ये पूजा का स्थान है, क्रोध का स्थान नहीं, ना ही युद्ध का स्थान। और ना ही अहंकार के लिए। अहंकार नहीं राजन, अहंकार नहीं, ये तो मेरी करुणा है जो मैं आपके इस यज्ञ को स्थगित करने नहीं बल्कि कुछ समय के लिए इसे केवल रोकने का निवेदन करने आया हूं। वो क्या है ना राजन, आपके इस यज्ञ के कारण मेरे अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ये अनुरोध नहीं है, अहंकार है। और रावण, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि आपका कार्य मेरी इस महापूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये अहंकार की चित्कार नहीं है? बस बस बड़े भाग्यशाली हैं आप राजा मारुत। अब तक मैं अपने महादेव के कहे अनुसार अपने रिपुओं पर नियंत्रण की यात्रा पर निकला हूं, अन्यथा रावण, पूजा के स्थान में युद्ध का कोई स्थान नहीं होता। मैं द्वंद्व नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी पूजा समाप्त करना चाहता हूं। महादेव, मैं जानता हूं मुझे रोकने वाले आप ही हैं। अपने भक्त की विनती सुनिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए। रावण, महादेव, क्यों महादेव, क्यों? इस मारुत का संहार करने से आपने क्यों रोका मुझे? क्यों? क्योंकि वो भी मेरे परम भक्त हैं रावण। अपने इस शस्त्र को और अपनी हट को त्याग दो, तुम्हें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। महादेव, देखिए आपने अपने इस भक्त की उदंडता। भरी सभा में हम देवताओं पर चंद्रहास उठाने का दुस्साहस किया है इसने। हाँ देखा, रावण का दुस्साहस भी और आप सबका अधर्म भी। आप सब एक होकर एक पर प्रहार कर रहे थे। क्या यह उचित था? किंतु प्रभु, आपने इसे रोका नहीं। यही देखकर आश्चर्यचकित हूं मैं
युद्ध संसार का नियम है इंद्रदेव, परंतु जब मेरा ही भेंट किया चंद्रहास उसकी भेंट एक धार्मिक और न्याय प्रिय व्यक्ति चढ़ने लगा, तब मेरा आना अनिवार्य था, अन्यथा मैं नहीं आता। राजा मारुत यज्ञ के समाप्त होने तक द्वंद्व को रोक नहीं पाया। क्यों? महादेव, एक तरफ भक्ति थी और एक तरफ राजधर्म। मैं क्या करता? रावण मेरी प्रजा पर प्रहार करने के लिए सज्ज था, किंतु मुझे भक्त के दायित्व को छोड़कर राजा का कर्तव्य निभाना पड़ा। किंतु मुझे आप पर विश्वास रखना चाहिए था। यदि मैं पूजा में और लीन रहता तो आप स्वयं ही मेरी प्रजा की रक्षा करते। मुझे क्षमा करें महादेव, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इस भक्त को अपनी ये पूजा समाप्त करने का अवसर प्रदान करें और इस यज्ञ की पूर्ण आहुति देने का आशीर्वाद भी दीजिए। नहीं राजन, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यज्ञ संपन्न कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। महादेव, आपने क्यों रोका मुझे? आपके दिए अस्त्र का प्रयोग करने से आपने क्यों रोका मुझे? दैविक अस्त्रों का अपना स्वभाव होता है रावण, उनका प्रयोग अभिमान के मद में नहीं, सदैव धर्म के बल पर संभव है। परंतु आज मेरे ही दिए चंद्रहास को तुम एक धार्मिक व्यक्ति पर चलाने की भूल कर रहे थे रावण। रावण, तुम्हें राजा मारुत से क्षमा मांगनी चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हे लंकापति रावण, मुझे आप क्षमा करें। मैं क्या करता? मैं तो अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा था। मैं जानता हूं मुझे आप पर प्रहार नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे राजन, आप तो वो हैं जिनके साथ मेरे पूर्वज मंदाता की मित्रता थी, इसलिए आज जो भी हुआ इसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे क्षमा करें। जटा कटा संभ्रम ब्रह्मण्य पाल की जटा से गंग अवतरी खदक रही है, जिनके नेत्र में चमक रहा है चंद्र, जिनके दीप्त भाल क्षेत्र में। क्यों दंड बालक, कहां गई तुम्हारी चपलता? कहां गया तुम्हारा उपहास? लंकाधिपति रावण का अपमान किया है तुमने। रावण को दुर्बल कहा? स्वयं को महान योद्धा कहते हो ना रावण? हर शास्त्र का ज्ञान रखते हो तो ये भी जानते होगे
युद्ध नीति के अनुसार किसी निशस्त्र पर वार करना अपराध है। कौन? युद्ध नीति की दुहाई देने वाले जब मृत्यु सामने आई तो युद्ध नीति याद आई। रावण अपनी युद्ध नीति स्वयं लिखता है। रावण की युद्ध नीति यह है कि जब भी कोई प्रतिद्वंदी या फिर उसका शत्रु रावण के समक्ष युद्ध में आए तो उसी क्षण अपने शत्रु का संहार कर देना चाहिए। और युद्ध नीति के धर्म का उल्लंघन अधर्म होता है। क्यों अनरण्य, प्राण भिक्षा चाहते हो या जल की अंतिम बूंद? राजकुमार का हाथ केवल देने के लिए उठता है, लेने के लिए नहीं। तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। मूर्ख, प्राण निकल रहे हैं तुम्हारे और तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे अधिकार दिया है, संसार का सबसे बड़ा अधिकार। कौन सा अधिकार? तुम्हें श्राप देने का अधिकार, श्राप देने का अधिकार, श्राप देने का अधिकार। मृत्यु मुख में भी मैं तुम्हें दूसरा दान यही दूंगा, मेरा श्राप। युद्ध नीति का उल्लंघन कर तुमने मेरी हत्या की। उस कुकर्म के कारण मुझे तुम्हें श्राप देने का अधिकार है। रावण, तुम्हारा वध मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा। रावण, तुम्हारा वध मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा।